इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में जाट ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और जाटों के आरक्षण ने आज बच्चों को बहुत सताया है। गुड़गांव में सुबह 7 बजे से घर से स्कूल के लिए निकले हजारों बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। गुड़गांव में जाटों ने सड़क जाम किया हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, गुड़गांव की तस्वीरें हैं और इस वजह से बच्चे गुड़गांव के स्कूलों में फंस गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि गुड़गांव में मौजूद है। अंजलि, इस वक्त किस तरह के हालात हैं वहां? जी बिल्कुल, यहाँ पे जाम के हालात बने हुए हैं लगातार, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है वो स्कूली बच्चों को हो रही है, क्योंकि जितना अभी तक हमने देखा है स्कूल की, कुछ स्कूल में ऐसा इंटीमेशन पहले ही दे दिया गया था कि पेरेंट्स आकर खुद बच्चों को ले जाएं। हालांकि कुछ स्कूल की बसेस जो पहले निकल थी वो घंटों से जाम में फंसी हैं। कई ऐसे पेरेंट्स से हमने बात की जो तकरीबन 2-2.5 घंटे से स्कूल की बसेस जाम में फंसी हुई हैं, बच्चे उनमें परेशान हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हमें देखने को जरूर मिले जो ऐसी स्कूल की बस जो रास्ते में फंसी हुई है, वहाँ पे लोग आसपास की जो सोसाइटीज है वहाँ से आके बच्चों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, क्योंकि घंटों घंटों से बच्चे जो हैं वो जाम की हालात में फंसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी हो रही है जो बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे थे, क्योंकि वापस आने के का उनके पास कोई साधन नहीं है। जो से गए, उन गाड़ियां छोड़नी पड़ी, वो पैदल जा रहे हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जो ऑटो वाले, जो एक नॉर्मल पब्लिक कन्वेंस होता है, ऑटो वाले भी दुगने तिगुने पैसे इस समय चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है, ब्लॉक है, और जो अंदर से भी निकाल के ले जा सकते हैं तो वो तिगुने चौगुने पैसे पर इस समय ले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है वो उस समय स्कूली बच्चों को ही हो रही है। जी, शुक्रिया आपका अंजलि इस जानकारी के लिए। इस वक्त एक अभिभावक रश्मि जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रश्मि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो जानकारी हमें मिल रही है, आप बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके स्कूल से अपने बच्चे को लेकर आई हैं, बताइए अपना अनुभव। मैं एसएमएस आया था स्कूल से कि बसेस नहीं चलेंगी तो आप बच्चों को ले लीजिए। तो मैं फिर ऑफिस से पहले घर आई, क्योंकि आई कार्ड के बिना बच्चों को आप पिकअप नहीं कर सकते। तो वो स्ट्रेच तो ठीक था, पर धीरे धीरे जिस रास्ते से मैं फिर इनके स्कूल पहुंची हूँ, इतना जैम है और हमारे देखते देखते पहले तो बच्चों को लिया, क्योंकि फिर ये था कि जो नेबर्स हैं उनके बच्चों को भी ले लो, ताकि सारे लोग पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स घंटों घंटों से मेडिसिटी के बाहर फंसे हुए हैं। और फिर स्कूल से जिनको जब लिया तो हमारे सामने ही बैरियर्स खड़े कर दिए एजिटेटर्स ने। और बट फिर एक जगह जब हम मोड़े, वो हमारे सामने लगा रहे थे, फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चे साथ हैं। मतलब मेरे पास उस टाइम पे 4 बच्चे थे आसपास के, तो मैंने बोला प्लीज आप बताएं हमको घर पहुंचना है, बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। तो उन्होंने फिर एक शॉर्टकट बताया, वहां से किसी तरह हम घर पहुंच गए। जी, और इसके अलावा सड़कों पर किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? रश्मि, गुड़गांव की जो तस्वीरें आ रही हैं वो देख करके तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस जाम की स्थिति में लोग आजा कैसे रहे होंगे। बहुत 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 स्कैरी है। एंड ऑनेस्टली अगर आज स्कूल्स गेयर अप नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मतलब आई एम थैंकफुल, जब एसएमएस आया पहले तो रिएक्शन गुस्सा आया कि ऑफिस से कैसे भागेंगे, बट व्हेन जो सिचुएशन मैंने सड़क की देखी है अभी, आई एम सो थैंकफुल। बच्चे घर, मतलब अभी भी बाकी बच्चे घर नहीं पहुंचे क्योंकि उनके पेरेंट्स पहुंच नहीं पाए, वो मेरे घर हैं। अब सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, पर एटलीस्ट घर के अंदर आ गए हैं हम लोग। इट्स अ बैड सिचुएशन। जी, शुक्रिया आपका रश्मि हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिभावक एक रश्मि हमारे साथ जुड़ी और बता रही थी कितनी मुश्किलों से अपने बच्चे को वो सकुशल घर लेकर आई हैं। आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक से ही जाट आंदोलन शुरू हुआ था और रोहतक से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। रोहतक से यह खबर, जाट आंदोलनकारियों पर फायरिंग का आरोप लगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, तकरीबन 3 घंटे से तनाव बना हुआ था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के एक गजटेड ऑफिसर की गाड़ी को आग लगा दी और उसके बाद आईजी ऑफिस है रोहतक दिल्ली हाईवे पर, उस पर पथराव किया गया। उसके बाद वहां फायरिंग की है पुलिस ने और इस फायरिंग में 9 लोगों को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल से खबर ये आ रही है कि इनमें से एक शख्स की मौत हो गई है। उसकी पहचान के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन रोहतक में हालात इतने हिंसक हो गए हैं कि जगह जगह प्रदर्शनकारी जमा होकर पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही कैप्टन अभिमन्यु, जो कि वित्त मंत्री हैं हरियाणा के, उनके घर पहुंचे हैं और उनके घर के बाहर भी कई प्रदर्शनकारी
वहां पर जमा हुए हैं। आगजनी की कोशिश की गई है वहां पर जी। भी, लेकिन पुलिस ने हालात को जी नियंत्रण बिल्कुल। में तो करने के जगविंदर, लिए जैसे आप बता रहे हैं रोहतक में हालात बहुत खराब हैं, और ये अकेला रोहतक ही नहीं है, आपको बता दें हरियाणा के 11 जिले ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा खराब असर देखने के लिए मिल रहा है जाट आंदोलन का। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, आप जाट आरक्षण समिति के महासचिव हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पूरा हरियाणा एक तरह से ठप हो गया है, और आप देख रहे हैं आपकी जो भी मांगे सरकार से हो, बच्चों की क्या गलती है इसमें? सर, गुड़गांव में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे फंस गए हैं जाम की वजह से। देखिए, जो जाटों की मांग है वो बेसिकली ये है कि जो जिन राज्यों में हम लोग ओबीसी में हैं उसमें हमें केंद्र में भी किया जाए। हरियाणा में भी हम थे, लेकिन सरकार ने कमजोर पैरवी की हाई कोर्ट में, उसके चलते हम लोग वहां से हट गए। और पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन इस बात का दिया था कि जो है हम पिछले साल जो है 26 मार्च को प्रधानमंत्री साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि हम इसको शीघ्र कराएंगे। जाट जो एक खेती कौम है और सेक्शन 15(4), 16(4) के अनुसार शैक्षणिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको जब आप मांग नहीं मानोगे तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे जानकारी पूरी है कि वहां से चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर पढ़ने वाले बच्चे हो, सबको जाने दिया जा पुष्पेंद्र रहा है। जी, कहां से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है? सर, आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, हम अपने स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं गुड़गांव की। सर, हजारों बच्चे गुड़गांव में फंसे हुए हैं, अभिभावक अपनी परेशानी बता रहे हैं। रोहतक से खबर आ रही है कि गोली चली है, वहां पर फायरिंग हुई है, एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। इसमें कहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? देखिए, ऐसा जाट शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन सरकार आंदोलन को कई बार तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट जो है उनको घुसा देती है। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। अगर उसकी वजह से जाम एक लग रहा है, सड़क रोकना भी जो है एक अधिकार होता है आदमी का, आंदोलन करने का एक तरीका शांतिपूर्ण है, लेकिन उस व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस का है। वो पुष्पेंद्र जी, हरियाणा के 11 जिले जाट आंदोलन से प्रभावित हैं, जगह जगह जाम लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन पर आपने जो ट्रेन हैं उनको रोका हुआ है, और आप कह रहे हैं कि ये सब आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो आम जनता जो परेशान हो रही है आपकी वजह से, क्या कहेंगे आप उनको? जाट की स्थिति मैडम बिल्कुल मरने मारने की हो चुकी है। उसके घर में पैसा, दाना, खाने पीने का सामान सब समाप्त है। बहुत हालत खराब है जाटों की, नौकरी नहीं है, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, गन्ने के पेड़ नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में आदमी यदि सड़क पर उतरा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उनको बुलाती, वार्ता करके जो तरीके से, जिस तरीके से पिछले साल प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। 1 साल बीत गया है, मार्च आने वाली है। पुष्पेंद्र जी, एक मिनट रोक रहा हूं आपको। मैं रोक रहा हूं यहाँ पर। एक बड़ी खबर आ रही है कि कुछ लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगाने की कोशिश की है, मंत्री के घर में आग लगाने तक की कोशिश की है। नेहा, बहुत बड़ी खबर ये किशोर आप दे रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और उनके घर पे आग लगाने की ये कोशिश। किशोर, आग लगाने की कोशिश कैप्टन अभिमन्यु के घर में। नपिंदर बराड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। नपिंदर, क्या खबर है कैप्टन अभिमन्यु के घर से? देखिए, प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह से वहाँ पे काफी हंगामा चल रहा था रोहतक में। तो आज थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटा पहले बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बड़के लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगा दी, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस बल भारी फोर्स वहाँ पे पहुंची। तो फायरिंग भी हुई है, फायरिंग में 6-7 लोग घायल हुए हैं, और अभी तक एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आ रही है। हालांकि प्रशासन, अभी पुलिस प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हुई वहाँ पे बताई जा रही है। हमारे साथ जवाहर यादव जी भी जुड़ रहे हैं, पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री खट्टर साहब के जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जवाहर जी, ये कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगाने की कोशिश तक की खबर आ रही है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने लगातार जाट प्रतिनिधियों से बात की। उनमें से बहुत से लोग इस मंशा से थे जो कह रहे थे कि जो वो लोग चाहते हैं वही सरकार चाहती है। आज उसी के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें भी ये हुआ कि जो जाट जो चाहते हैं, जाट समुदाय जो चाहता है, सरकार भी उससे सहमत है, और सरकार उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत करना चाहती है। उसमें फिर ये भी विषय है कि विधानसभा में इसको लेकर कोई बिल लाया जाए। तो वहाँ ये भी बात हुई कि एक मीटिंग सीएस के उस नेतृत्व में एक कमेटी बना देते हैं, जिसमें सब अपने राजनीतिक दल सुझाव दें, इसको हम विधानसभा में भी ला सके। आज समझ में नहीं आ रहा है कि जब सब चीजें जैसा समुदाय चाहता है वैसा हो रहा है, उसके बाद भी निश्चित रूप से कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया,
मुख्यमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि चाहे वो जाट हो चाहे वो नॉन जाट हो, नहीं, ये कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये प्रदर्शन, ये हिंसा, ये काबू में क्यों नहीं आ रही है? कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगाना कोई छोटी घटना नहीं है, मंत्री हैं वो। नहीं, हमारा जो मनोहर सरकार का प्रश्न है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो चाहे हमारा मंत्री हो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, इससे हम सब सहमत हैं और इस पर नजर भी रखे हैं। निश्चित रूप से मानिए जल्दी ही बेहतर स्थिति होगी और सबसे अपील की है सभी। शुक्रिया जवाहर जी। ये अपील काम नहीं कर रही है, वो तो दिख रहा है ना। सवाल यही है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। जगविंदर, क्या खबर आ रही है? और किशोर, देखिए, जो जाट नेता पहले पैरवी कर रहे थे और आरक्षण के इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, अब उन्हीं को निशाना बनाया जाने लगा है। कैप्टन अभिमन्यु जो खुद भी जाट समुदाय से वास्ता रखते हैं, कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर जो लकड़ी की दीवार के ऊपर एच लगी होती है उसको आग लगाई गई है और एक पुरानी कार उनके घर के बाहर खड़ी थी उसको आग की भेंट कर दिया गया है और काफी प्रदर्शनकारी वहां पर जमा है और उनका ये मानना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो पुलिस और उन नेताओं के लिए जो कि जाट समुदाय से संबंधित हैं उन पर गुस्सा निकाल रही है। कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ ये 2 मंत्री थे जिनको की बीच में पैरवी करने के लिए बोला गया था कि इस आंदोलन को रोका जाए, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जाट नेता के, जो कि मंत्री भी है, उसके घर को निशाना बनाया प्रदर्शनकारियों ने। और रोहतक में हालात पुलिस के ऐसे लग रहा है कि हाथ से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ने एक बार फायरिंग जरूर की है जिसमें 9 लोगों को गोली लगी है। एक शख्स की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। 5-6 वाहनों को आग लगाई गई है। आईजी रोहतक रेंज जो है उनके दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया है, वहां भी गोली चली है। तो कुल मिलाकर रोहतक की स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण हो गई है और चिंताजनक भी है। शुक्रिया जगविंदर आपका। तो नया ये आप देख रहे हैं कैसी चिंताजनक हालत बनी हुई है वहां पर। कैप्टन अभिमन्यु बीच बचाव कर रहे, जो मध्यस्थता कर रहे थे एक तरह से जाट आंदोलनकारियों के साथ, उन्हीं के घर को आग लगा दी गई है। फिर फायरिंग हुई है, 9 लोगों को गोली लगी है। एक व्यक्ति की पुष्टि नहीं है हालांकि, लेकिन बताया जा रहा है एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जी, और इतना ही नहीं किशोर, अपने दर्शकों को बता दें कि और भी ज्यादा असर पड़ रहा है। ट्रेन को रोका गया, जो रेल प्रभावित हुई है, ट्रेन कैंसिल हुई है आंदोलन की वजह से। लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस कैंसिल करना पड़ा है इसे। इसके साथ ही बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसे भी कैंसिल करना पड़ा है। दिल्ली श्री गंगानगर इंटरसिटी ट्रेन को भी कैंसिल किया गया है। इस जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से नई दिल्ली रोहतक एक्सप्रेस को भी कैंसिल करना पड़ा है। नई दिल्ली भटिंडा किसान एक्सप्रेस, यानी आम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है और कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए सफर करना। दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है और इसके साथ ही चंडीगढ़ जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है। आंदोलन की वजह से कालका पानीपत एकता एक्सप्रेस, तिलक ब्रिज सिरसा तिलक ब्रिज एक्सप्रेस और इसके साथ ही दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, इन तमाम ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि रेल मार्ग को भी बाधित किया है इन आंदोलनकारियों ने। और आपको बता दें, गुड़गांव में जैसा हम आपको बता रहे हैं, सड़कें जाम हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में जो स्कूली बच्चे फंस गए हैं उनके परिवार वालों का दर्द सुनिए। 2 घंटे से आई एम बीन ट्राइंग टू कैच दीज गाइज एंड इट्स नाउ 2 hours, आई एम स्टिल नॉट रीच। यहाँ से क्योंकि रश है तो वहाँ से मैं जा रही हूँ यहाँ से बच्चों को लेके, तो फिर वहाँ पे मेरी फ्रेंड है वो कार लेके खड़ी है ताकि मैं वहाँ तक एटलीस्ट पैदल जाके वी कैन रीच ऑन टाइम। क्या स्कूल की तरफ से आपको कोई ऐसा या हमें स्कूल से इंटीमेशन आ गई थी कि वी कैन नॉट, बसेस कैन नॉट कम, सो यू हैव टू कम एंड पिक द चिल्ड्रन। तो यूजुअली बच्चे कितने बजे तक आ जाते हैं स्कूल से और आज कितना टाइम उन्हें लग गया? 2 बजे तक आ जाते हैं। हम देख लो कितना टाइम हो गया। तो ये बच्चों को आपने सुना। गुड़गांव में आपको बता दें, हजारों की संख्या में बच्चे फंसे हुए हैं क्योंकि स्कूल सड़कें जाम होने की वजह से और हालात तनावपूर्ण होने की वजह से नहीं बसें भेज पा रहे हैं घरों की तरफ। जाट आंदोलन से हरियाणा के 11 जिले प्रभावित हुए हैं और आपको बता दें, जींद में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो है उनके घर में आग लगाने की कोशिश हुई है। रोहतक में पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 9 को गोली लगी है। रास्ते जाम होने से गुड़गांव में हजारों बच्चे स्कूलों में फंसे हुए हैं। हरियाणा में कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, रोडवेज की बसेस नहीं चल रही हैं। आम लोगों के लिए ये बेहद मुश्किल वाले हालात हो रहे हैं और सरकार ये कह रही है मनोहर लाल खट्टर की कि उन्हें उम्मीद है कि अपील जारी की है, शाम तक आंदोलन खत्म होगा। हालात फिलहाल काफी तनावपूर्ण